नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद खास हैं। दरअसल उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी। लिहाजा दोनों प्रमुख पार्टियां चुनावी दंगल में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी से जहां सीएम शिवराज और राज्यसभा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम दिग्गज नेता लगातार विधानसभा वाली सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। आज की बात कर ली जाए तो सीएम शिवराज राजगढ़ जिले के ब्यावरा और विधानसभा में सुठालिया पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के पक्ष में सभा करेंगे और इसके अलावा वे शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में झीरी जाकर पार्टी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ के लिए माहौल बनाएंगे। वहीं करेरा विधानसभा क्षेत्र के आमोल में सीएम शिवराज जसवंत जाटव के लिए प्रचार करेंगे और इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भिंड और ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं। वे यहां पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के साथ साथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और अब जब उपचुनाव में महज 15 दिन बाकी रह गए हैं, तो दोनों प्रमुख पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। लेकिन फिलहाल कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, चलिए ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सुगबुगाहट भले ही दोनों ही पार्टियों से नजर आने लगी हो, कोशिशें और प्रचार भी दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू हो गया हो, लेकिन माहौल इस वक्त का क्या कहता है। तो चलिए अतुल से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अतुल, जो सुगबुगाहट तेज हो गई है, चुनावी माहौल की अगर बात कर ली जाए, दोनों ही पार्टियों की जो जोर आजमाइश है किस तरीके से नजर आ रही है चुनावी मैदान में? देखिए बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से मतदान 3 नवंबर को होना है और प्रदेश में उपचुनाव की जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में दोनों ही सियासत दल, हम कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दल के जो नेता हैं पूरी ताकत के साथ 28 विधानसभा सीट पे अपने चुनाव प्रचार के लिए कूद पड़े। हालांकि इस बार के जो चुनाव है बुशरा, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व के हमने चुनाव देखे, विधानसभा के चुनाव देखे हैं, लोकसभा के चुनाव देखे, तो ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं विकास के ऊपर तय रहते हैं कि आखिर विकास को लेकर पार्टी का क्या रोड मैप रहेगा और 5 साल के क्या कार्यकाल रहेगा। हालांकि अगर इस समय का अगर विधानसभा का चुनाव, उप विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं, तो विकास को दरकिनार करके इस बार के जो चुनाव है वो आरोप प्रत्यारोप के ऊपर तय हो चुके हैं। यानी दोनों ही राजनीतिक दल, कांग्रेस बीजेपी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विकास की बात कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से लगातार खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भाई अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से किसान कर्ज माफी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की घड़ी है कि आखिर किस तरीके से किसानों को ये समझाया जा सके कि किसान कर्ज माफी हुई है और लगभग 16 लाख किसान कर्ज माफी की जो बात कर रही है कांग्रेस, उसमें कर्ज माफी किए जा चुकी है। हालांकि जिस तरीके से अगर हम धरातल पे देख रहे हैं इस समय बुशरा, तो जो मुद्दे हैं, अगर हम देखते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की सीट पे हम देखते हैं, तो वहां पे जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं किसान और दलित वो वोटर्स है, गुर्जर समाज जो वोटर्स हैं वो बड़ी जो तादाद में है। और यही जो 16 सीटें हैं वो तय करेंगी मध्य प्रदेश का भविष्य की किस तरीके से कौन सी राजनीतिक दल जो है वो मध्य प्रदेश के सत्ता के सियासन पे काबिज होगी। हालांकि अगर हम किसानों के लिए बात करें तो किसानों को लगातार जिस तरीके से किसान कर्ज माफी की बात की जा रही है, अगर कांग्रेस का ये मानना है, कल जिस तरीके से वचन पत्र लाए हैं, वचन पत्र में साफ तौर पर कहा है कि अगर किसान कर्ज माफी, अगर हमारी सरकार आती है तो किसान कर्ज माफी का तीसरा चरण पूरा किया जाएगा, यानी 2 लाख तक का कर्जा जो है बचा हुआ है वो माफ किया जाएगा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से बीमा योजना की बात कर रही है, फसलों के नुकसान की मुआवजा की जो बात कर रही है, तमाम किसानों को साधने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल के अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी आरोप प्रत्यारोप है। और साथ ही जिस तरीके से शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है बुशरा इस बार के जो चुनाव में, वो कहीं ना कहीं सियासत में, मध्य प्रदेश की सियासत में पहली बार देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके हम देखें कांग्रेस की अगर हम बात करें
तो कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं, नंगा भूखा कह रहे हैं। अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से उनको रावण कहा जा रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कमलनाथ दिग्विजय सिंह के ऊपर हमला कर रही है, चुन्नू मुन्नू शब्द कहा जा रहा है। यानी जिस तरीके से शब्दावली का उपयोग किया जाता था एक स्वस्थ राजनीति के तहत, वो राजनीति कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल का इस समय जो चुनाव है वो वर्चस्व का चुनाव है। दोनों ही राजनीतिक सियासत दल ये चाहते हैं कि उनकी सीटें ज्यादा हैं, तो ऐसे में विकास का जो एजेंडा है वो कहीं दूर रख के आरोप प्रत्यारोप के जो समय एजेंडा चल रहा है वो कहीं ना कहीं सियासत में और मतदाताओं के ऊपर जो प्रभाव डाल रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि साफ तौर पे जो मतदाता है, मतदाताओं का साफ तौर पे मानना रहता है बुशरा कि जो भी राजनीतिक दल हमारे पास आए या चुनाव में उतरे वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे भविष्य के लिए क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ये सारी चीजें कहीं दूर नजर आ रही है और अपशब्द और स्तरहीन राजनीति को देखें तो वो ज्यादा हावी होती जा रही है मध्य प्रदेश की सियासत में। हालांकि लेकिन जिस तरीके से हम देखें, पार्टियां इतनी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है कि अगर चुनावी प्रचार की भी अगर बात कर ली जाए, कोई किसी से पीछे या कम नहीं नजर आ रहा है। दोनों ही एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात कर ली जाए या मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में जो है उनकी बात कर ली जाए, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर चुनाव प्रचार के लिए दौरे कर रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो कहां कहां किस किस के दौरे हैं? देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ब्यावरा दौरे पे रहेंगे और साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद जो एक लंबी फेहरिस्त है इस समय शिवराज सिंह चौहान के पास अपने कामों की, वो तमाम कार्य जो है काम जो है वो जनता के तक पहुंचाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और साथ ही अगर हम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ आज ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पे रहेंगे और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सेक्टर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जनसभाएं लेंगे। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं बुशरा कि जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जो हैं, अगर हम बात करें बीजेपी की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, ज्योतिराज सिंधिया और कांग्रेस की बात करें हम तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ खुद एक मोर्चा संभाले हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है लगातार जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, चाय चौपाल की चर्चा के माध्यम से लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने हाईटेक रथ निकाले हुए हैं जो एक साथ 28 सीटों पर एक साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुना रहे हैं। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि पूरी ताकत जो है इस समय राजनीतिक दलों ने लगाई हुई है। लेकिन अभी भी ये कहना कि आखिर किस तरफ जो है सत्ता का मोड़ जाएगी, यानी किस तरीके से लोगों का रुझान होगा, क्योंकि इस बार के जो मतदाता है बुशरा कहीं ना कहीं बहुत साइलेंट मोड पर दिखाई दे रहे हैं, अपनी मन की बात वो बाहर नहीं ला रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला 5 साल के लिए सरकार तो बनी थी और 5 साल के लिए जनादेश कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया गया था। ये जनादेश के बीच में जब सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जो बागी कांग्रेस से बागी विधायक जो समय बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से रुष्ट चल रहे थे। विकास कार्य को लेके कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि जो जनमत की सरकार थी, जनता द्वारा चुनाई गई सरकार थी, वो गिरा दी गई। यानी ये जो मुद्दे इस समय बने हुए हैं बुशरा, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आम मतदाता है वो भी सोच में पड़े हुए हैं। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं मुद्दों को लेकर, मुद्दों से जुड़ी हुई बात, एक वचन पत्र भी है जिसको लेकर सियासत छिड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप भी इसमें शामिल है, चाहे वो कांग्रेस का वचन पत्र हो या बीजेपी का। दोनों ही वचन पत्रों में क्या प्रमुख बातें रखने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं और आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से भुनाने की जो एक कोशिश है दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रही है वचन पत्र में? देखिए बिल्कुल, अगर हम कांग्रेस का वचन पत्र देखें तो पहले कांग्रेस का जो वचन पत्र आया वो 28 सीटों के हिसाब से आया, यानी 28 सीटों में किस तरीके से जो विधानसभा है उसकी वहां के स्थानीय क्या समस्या है उसको लेके उन्होंने वचन पत्र निकाला। और कल जब देख सकते हैं पूरा वचन पत्र यानी पूरे 28 सीटों को लेकर एक वचन पत्र जो निकाला गया उसमें मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो कोविड को लेकर जिस तरीके से लगातार समस्या बढ़ती जा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कोविड की वजह से आकर लोग काल के गाल में भी समा रहे हैं। तो सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो कोविड के वजह से जो जाने जा रही हैं उनके घर वालों को संविदा नियुक्ति दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो तमाम ये कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से वो जो है कहीं ना कहीं महामारी के बीच में इसको सियासी जो है एंगल देने की भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का संकल्प पत्र भले ही अभी सामने नहीं आया है, लोगों के बीच में नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी के जो संकल्प पत्र रहेगा उसमें किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर,
जो है विशेष फोकस रहेगा। हालांकि अगर बीजेपी नेताओं की माने तो कांग्रेस जिस तरीके से किसानों को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत इस समय लगातार गरमाई हुई है, किसान एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, तो बीजेपी का भी सीधे तौर पे किसानों को साधना, क्योंकि कहीं ना कहीं बुशरा ये 16 सीटें और ये सुर्खी विधानसभा और तमाम जो अन्य सीटें हैं वहां पे किसान जो है एक अहम मतदाता के रूप में उभर के सामने आए हैं। हालांकि जिस तरीके से किसानों की भी बात करें तो किसानों के साथ यही कहना है किसानों का कि राजनीतिक दल चुनाव के वक्त आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लोग लुभाने वादे जरूर करते हैं, लेकिन अगर चुनाव के बाद की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं किसान जो है अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि किसान के ऊपर सियासत तो है, लेकिन किसान इनके ऊपर कितना भरोसा करता है ये तो 10 नवंबर को जब ईवीएम जो अपने परिणाम उगलना चालू करेगी तभी ये चीजें सामने होगी। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल की तरफ से इस समय पूरी तरीके से कोशिश जरूर ये की जा रही है कि किसानों के साथ महिलाओं को, युवाओं को और तमाम वो तबके जो कहीं ना कहीं वो वोटर के रेशियो में ज्यादा, यानी अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें, दलित समाज की बात करें, तो तमाम उन लोगों के लिए जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही है चुनावी संग्राम पर और ये जो चुनावी हलचल मची हुई है इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट समय समय पर लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।